एम के राय ऑनलाइन जी के जीएस क्लास पे आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे करंट अफेयर। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, किस राज्य में भारत पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया है? तो केरल। कहाँ? केरल। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए थे? शुभांशु शुक्ला। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया था? तेलंगाना। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? नवादा, बिहार में। बिहार के किसके भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करेगा? बजाज एलायंस। हाल ही में चर्चित चियासू द्वीप कहाँ पर स्थित है? एंजेओन सागर में। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? बिहार। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? द हेग, नीदरलैंड। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेसवे कौन बनाता है? द्वारका एक्सप्रेसवे। अगला देखिए, किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा शुरू किया गया था? पुणे में। हाल ही में किस राज्य में अम्बुबाची का मेला आयोजित किया गया था? असम में। हाल ही में चर्चा में रहा वन कचरेला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो गया आंध्र प्रदेश से। कहाँ? आंध्र प्रदेश से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें चलेगी? थी लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियुक्तियों से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया था? संघ लोक सेवा आयोग। किस राज्य द्वारा 2025-35 के जल विद्युत दशक घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा देश पहली बार बिजली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की मेजबानी करेगा? तो ये होगा भारत। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ घोषित किया था? कोपेनहेग। 12 पुत्र एतिहान ग्राम योजना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू किया गया था? उड़ीसा में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? कंगना रनावत को। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बीएसएनएल को द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैम्पर शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अमेरिका। किस राज्य में स्थित आरलम वन अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? तो केरल। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया था? विराज को। जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश। सेना दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो ये जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति को घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? तो उत्तराखंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया? तो रोमानिया। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव निर्यात किस देश को किया गया था? गिनी को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया था? पार्वती तिर्की। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशर अल फतह के तहत हमला किया है? कतर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत के रैंक क्या है? 71वां। ईरान इजरायल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन सिंधु। संघाई सहयोग संगठन एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया था? चीन में। किस राज्य में स्थित शेरशाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासत की सूची में शामिल किया गया था? बिहार। सरकारी स्कूल में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीकी माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश। किसके द्वारा एशिया में जलवायु स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी करेगा? तो विश्व मौसम विज्ञान। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाला पहली भारतीय कौन बन गई थे? डगेटी जाह्नवी।
हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। किस देश में आयोजित ओस्टावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है? चेकिया। राष्ट्रीय तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है देहरादून। कहाँ? देहरादून। भारत का 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? तो 1 अक्टूबर 2026। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा 2 बार करेगा? तो 2026। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया था? असम में। हाल ही में नव्य योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया था? विकसित एट द भारत 2047। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? देहरादून में। 10 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला? क्रिस्टी कोवेंट्री। आगे देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 115वां। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनाव के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू किया है? तो बिहार। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात के कच्छ। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 71वां। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर करेगा? तो भारत और श्रीलंका। हाल ही में चर्चित तवी नदी किसकी सहायक नदी है? तो चिनाब की। 91वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? कानासिस, कनाडा। हाल ही में PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया था? साइप्रस। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में। किस देश के बैंक के साथ NPCI ने UPI सेवाएं शुरू करने की समझौता किया था? साइप्रस। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई में। राष्ट्रपति ADC के रूप में किसे नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी है? AD कैप। तो SV सोलंकी। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर विमान हादसे में हो गया? तो गुजरात। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। भारत का पहला एकीकृत ईस्ट इको पार्क कहाँ है? तो दिल्ली में। भारत की सेना ने किस देश से आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्विस्ट 2025 में भाग लिया था? मंगोलिया। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया था? महाराष्ट्र। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रेलियन रेस पार्किंग चैंपियनशिप किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो महिलाओं की 10 किलोमीटर की दौड़ में। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित होदई पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन में। GDP की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या है? 2022-23। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ग्वाटेमाला में। किस पूर्व भारतीय कप्तान को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था? MS धोनी। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्री ने किया था? किरण रिजिजू। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किया गया था? प्रारंभिक चिकित्सा। भारतीय रेल में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने क्रिस के साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। EXIM-4 मिशन पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? उर्जित पटेल। श्रीनगर कटरा के बीच हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत है? उत्तर रेलवे। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन है? तो दीव। हाल ही में कौन सा शहर भारत का तेंदुओं का राजधानी बना है? बेंगलुरु। एक्सरसाइज टाइगर क्लो भारत का किस देश के वायुसेना के बीच आयोजित किया? अमेरिका। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना।
किन दो भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी? भाटी और कुरीगी। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया था? क्रिकेट। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपर सुजाता चुआंगी ने मिस वर्ल्ड 2025 खिताब जीता है? थाईलैंड। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। किस राज्य की कीचड़ और मीनार वेटलैंड को रामसर में शामिल किया था? राजस्थान। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA का 80वें सत्र का अध्यक्ष किसने चुना? अन्ना लेना बैरबॉक। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? क्रिकेट। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की थी? क्रिकेट। 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य में अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया गया? तेलंगाना। ADB ने भारत के शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों का योजना घोषणा किया? 5 वर्ष। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं के मौलिक अधिकार माना है? संपत्ति का अधिकार। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? वियतनाम। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया कप्तान बनाया था? शुभमन गिल। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले सीधे हुए जहाज का नाम क्या है? कोंडिया।